अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ HP इंक टैंक प्रिंटर 415 की अनबॉक्सिंग शेयर करूंगी। इंक टैंक 415 की खास बात यह है कि इसके अंदर वायरलेस है, यानी वाईफाई के जरिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिना तार लगाए। इंक टैंक का फायदा ये है कि इजीली आप इंक टैंक में इंक फिल कर सकते हैं और कार्ट्रिज डैमेज होने का कोई खतरा नहीं होता। इसके अलावा कलर प्रिंटर होने की वजह से ये 6000 पेजेस हमें ब्लैक कॉपी में देगा और कलर कॉपीज ये हमें देगा 8000 कॉपीज। प्रिंट करेगा, स्कैन करेगा और कॉपी करेगा। HP इंक टैंक की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। बॉक्स को ओपन किया नाइफ से। उसके बाद बॉक्स के अंदर से इंस्ट्रक्शन पेपर्स निकले। इंस्ट्रक्शन बुक्स थी कि इसको किस तरह हमने असेंबल करनी है चीज़ों को और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं बेहतरीन अंदाज में। बुक को ओपन करने में सबसे पहले वो बता रहे हैं कि आपने ये इंक डालनी है इंक टैंक में, उसकी सील ओपन करके इंक की। देन उस बता रहे हैं कि उसके अंदर जहाँ पे कार्ट्रिज लगता है उस जगह को ओपन करके सील है वहाँ पे उसको ओपन करना है ताकि वहाँ पे कार्ट्रिज इनपुट करें। लेकिन कार्ट्रिज इनपुट करने से पहले पावर प्लग करना है, मस्ट है। कार्ट्रिज इनपुट करने का तरीका बताया हुआ मेथड, और फिर पेपर इनपुट करना है, कैसे पेपर रन करेंगे, कैसे स्कैन करना है, सारा इसके अंदर बताया गया है। कौन सा बटन कब प्रेस करना है। इसके अलावा दो कार्ट्रिज निकले हैं, एक ब्लैक और एक ट्राई कलर, यानी तीनों कलर्स के लिए एक कार्ट्रिज यूज होता है और एक ब्लैक कलर यानी काले कलर का यूज होता है। एक बॉक्स था, उसके अंदर से इंक निकली है। ब्लैक इंक 150 ml की थी, ब्लू इंक 75 ml 75 ml की थी, जो रेड इंक थी वो भी 75 ml की थी और येलो इंक भी 75 ml यानी 75 ml की थी। इसके अलावा दो पावर केबल थी और एक डेटा केबल थी। प्रिंटर को निकालने के बाद आपने कोशिश करनी है फिक्स स्टेबल जगह पे रखें, यानी कि बिल्कुल प्लेन सरफेस पे रखें ताकि जब आप इंक डालें या कोई और इश्यू ना हो। अगर जगह हिल जाए तो आपका इंक टैंक में मसला हो सकता है या और कोई इश्यू हो सकता है। ये आपको दिखा रहे हैं कि ये अनबॉक्स करने के बाद कैसा लग रहा है। बिल्कुल टेप वगैरह लगी हुई है इस पे। इसका इंक टैंक भी अभी दिखाते हैं आपको। ये इसके बटन्स हैं, टच सिस्टम। ये इसके फ्रंट साइड है और ये इसकी आप देख सकते हैं इसका इंक टैंक है। इसमें बहुत आसानी से आप इंक फिल कर सकते हैं। कार्ट्रिज के अंदर फिल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है और जो न्यू पर्सन होता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल काम है, डैमेज भी हो जाती है। और लेकिन कार्ट्रिज महंगे भी इस वजह से बहुत मिलते हैं और उसको बार बार अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम है। जिसके फ्रंट साइड ओपन की जा रही है।
ये इसका स्कैनर वाली जगह पे देख सकते हैं आप, इस जगह पे पेपर रख के स्कैन करना है। ये आगे एक और बॉक्स ओपन किया, फिर आगे से इधर कार्ट्रिज लगेगा। इंक टैंक में इंक फिल करनी है, पहले सील ओपन करनी है बोतल की। ये अभी सील ओपन नहीं की, ये वैसे ही फिलअप हो रहा था पहले। नाउ अब देख सकते हैं ये इसके अंदर इंक फिल हो रही है। हमने इंक टैंक को हाफ फिल किया था, देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। उसका रिजल्ट ये था कि प्रिंटर ने हमें वार्निंग दी थी कि आप इसको और फिल करें। ये रेड कलर फिल किया जा रहा है। ये भी हाफ फिल की है। 75 ml की बोतल होती है, तो 75 ml की पूरी बोतल अंदर इंक टैंक में फुल हो जाती है। आपने भी फुल ही भरनी है, इंक टैंक को फुल ही करना है। ये येलो इंक टैंक के अंदर इंक भरी जा रही है। लास्ट में बारी आई है ब्लैक कलर। इंक टैंक में जगह है 75 ml की, लेकिन बोतल है 150 ml की, तो आपको जरा देखना पड़ेगा कि ध्यान से फिल करना है आपने। फिलहाल हमने 75 ml फिल नहीं करे, हमने इसको फिल किया 75 से हाफ ऑलमोस्ट। ये देखें इंक फिल हो रही है। बाकी इंक फिल करते हुए इशू ये आ रहा था कि उनके अंदर बबल्स बन रहे थे, तो उसमें लिमिट हमें पता नहीं लग रही थी, क्योंकि हम आधा फिल कर रहे थे। वैसे तो पूरी बोतल उनके अंदर चली जाती है, कोई इसका इशू ही नहीं था। ये उसकी पावर केबल है, पावर केबल को प्रिंटर के साथ बैक साइड से अटैच किया जा रहा है। और अब इसको पावर शू में लगाएंगे। ये प्रिंटर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसका प्रिंटर का हम पावर बटन दबाएंगे। ऑलमोस्ट 3 सेकेंड्स इसको प्रेस करके रखना है पावर बटन को, तो उसके बाद ये ऑन होगा। ऑन होने के बाद आप ये देखिए कार्ट्रिज वाली जगह जो है वो खुद ही मूव हो रही है, खुद ही कुछ टाइम बाद वो सेंटर में आके रुक जाएगी। तो देन हम उस कार्ट्रिज की जो सील है जहाँ पे कार्ट्रिज लगती है उसको ओपन करेंगे। ये येलो कलर की सील है जहाँ पे कार्ट्रिज लगनी है, इसको घुमा के ओपन किया, और ये ब्लू कलर का जो है नीचे को बटन बना हुआ है, मतलब कि उसको नीचे को पुश करना है तो वो ऊपर को उठ जाएगा। देन आपका ये सील बाहर आएगी। ये देखिए ये आ गया बाहर सारा, ये सील थी। ये दो कार्ट्रिज हैं, ब्लैक कलर का है ये, और ये ट्राई कलर। कार्ट्रिज के ऊपर भी एक छोटी सी सील थी और पीछे बैक साइड पे एक स्टिकर लगा हुआ था। इन दोनों को हमने उतार देना है पुश करके। ये देखें थोड़ा सा जूमिंग का इशू आ रहा था, क्योंकि वीडियो कैमरे से बनाई गई है, मोबाइल के कैमरे से। अब ये ऑरेंज कलर की जो ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है सील है, इसको भी हमने उतार देना है, और पीछे जो ऑरेंज कलर का स्टिकर लगा हुआ है हमने उसको भी उतार देना है। और जहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है वो वाली साइड अंदर जाएगी, और जहाँ पे वो जो ऑरेंज कलर का ऊपर को था सील लगी हुई थी
ये बाह्य वाली साइड पे होगा और ऊपर की तरफ इसका सिंबल होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। जिसकी बैक साइड है कार्टेज की, ब्लैक कार्टेज। ये देखें, जहाँ पे स्टिकर वाली जगह थी ना वो अंदर की तरफ एंड पुश करनी है हमने। इसको पुश करना है, टिक करके आवाज आती है इसकी। चला ट्राई कार्टेज, सॉरी ट्राई कलर के लिए जो कार्टेज यूज होता है ये वो उसकी ओपन कर रहे हैं उसको। ये ऊपर सील लगी हुई है। देखिए इसमें 3 नॉवेल्स बनी हुई हैं। ये तीनों नॉवेल्स के अंदर 3 कलर जाते हैं। फिर हमारे पास इतने कलर की कॉपी सामने आती है। इसमें भी जहाँ पर स्टिकर लगा हुआ था वो वाली चीज अंदर जाएगी। उसको जब पुश किया था ना तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली बाहर आ गया था। उसको फिर दोबारा सेट किया। ये देखें, इसको दोबारा सेट करना आराम से। गुड। अब वो जो वो जो ब्लू कलर का है उसको नीचे को पुश करेंगे वो नीचे आ जाएगा। और ये ऑटोमेटिक इसको स्टार्ट करना है हमने। पीछे से ये प्रिंटर की हमने शीट निकाली है जिसके अंदर शीटें रखती हैं, ट्रे। ये शीट्स रख दी हैं। अब ये फर्स्ट प्रिंट निकालेगा। फर्स्ट टाइम जो प्रिंट निकालते हैं वो एक टेस्टिंग प्रिंट खुद ही ऑटोमेटिकली निकालता है ये। यहाँ पे आगे से जो प्रिंट कॉपी निकलती है उसकी ट्रे निकालना भूल गए थे। अभी आगे आप देखेंगे। ये फर्स्ट टेस्टिंग कॉपी निकल रही है और कलर कॉपी। ये भी कलर कॉपी निकली है। इसके बाद थर्ड पेपर निकला था वार्निंग का। उसने वार्निंग दी थी कि आप इंक टैंक में इंक डालें। तो फिर सबको 75 ml यानी 75 ml को सारों डब्बी में जो इंक टैंक के बॉक्स हैं उस सब में डाला गया था। इस ब्लैक इंक का जरा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बोतल बड़ी है और जगह नीचे 75 ml की है। बोतल जो है वो 150 ml की है तो उसका जरा ध्यान रखना। ये पूरी बोतल जो दूसरी हैं 3 कलर्स की, ब्लू, पिंक और येलो, ये पूरी खाली हो जाएंगी। इंक टैंक में खाली कर देनी है। जो प्रिंट निकला था उसको फिर स्कैनिंग के लिए हमने कहा हम स्कैन करते हैं। ये हमने स्कैनिंग के लिए रख दिया। और कलर स्कैनिंग, उसके अलावा फिर हमारी कलर प्रिंटिंग मिल गई। हमारी ट्रे आ गया भाई। ये हमारी कलर प्रिंटर आ रहा है उसका जो हमने स्कैनिंग किया उसके प्रिंट निकले। स्कैनिंग ये होती है कि आप सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं। सॉफ्ट कॉपी जैसे कि आप मोबाइल में कोई चीज तस्वीर देख रहे हो। हार्ड कॉपी ये होती है कि जो आप पेपर जो आपके हाथ में है जिसको आप पकड़ सकते हो। ये इसको बंद कर दिया है। चेक करने के बाद अब इसको शट डाउन कर रहे हैं। ये पावर बटन को दबा के ऑफ हो गया। पावर आ रही है इसलिए वो ब्लिंक कर रहा है। पीछे से शू ऑफ करना है। जब प्रिंटर अनबॉक्सिंग की थी ना उसके अंदर एक शॉपर था। ये शॉपर टाइप की चीज थी। ये डस्टर, ये है उसका प्रिंट डस्टर। प्रिंटर के ऊपर प्रोटेक्ट करने के लिए
ऊपर रखते हैं। इसके अंदर भी कुछ वार्निंग इंस्ट्रक्शंस थी। फॉर प्रोटेक्शन, ये ले, हैप्पी एंडिंग। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।